जनाब चाचू ज़का अशरफ साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, और आप गए हैं, आपके जाने की बरक़ात से सर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, तो बहुत मेहरबानी सर। वो आपको बताना सिर्फ ये था कि पाकिस्तान में ना चीनी का रेट सर बहुत ज़्यादा हो गया, तो थोड़ी सी मेहरबानी करें अपनी शुगर मिल्स के जो हैं मैनेजर साहब, उनसे कहें थोड़ा सा चीनी का रेट कम कर दें या पाकिस्तान वापस आ जाएं। आपने कल टीम के साथ मीटिंग की है, वैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप संदीप महेश्वरी साहब हैं, कासिम अली शाह साहब हैं, आपने क्या मोटिवेट किया होगा यार। कमाल। मैं कहता हूँ बाबर आजम साथ बैठा हुआ था और उसको लग रहा था कि बस ये अभी मुझे कप्तानी से हटाएगा, और उसके साथ साथ बिल्कुल शादाब खान चेहरा झुका के बैठा हुआ था कि वो ये लग रहा था कि ये मुझे कहेगा इसको कल के मैच के बाद आपने फ़ौरन ड्रॉप कर देना। तो यार आप वैसे कर क्या रहे हैं वैसे वहाँ पे, चलें अब उसके बाद बात कर लेते हैं चाचू इंजी। ओहो, चाचू इंजी भी वहाँ गए हुए हैं और वो कहते हैं बस मेरी टीम है, ये मैंने सेलेक्ट की है, मेरी मर्ज़ी के खिला, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक खिलाएं। और वो बाहर बाहर टीम मैनेजमेंट के साथ कहते हैं जी इसको खिलाओ, इसको ना खिलाओ, इसको ना खिलाओ। भाई आप 25 लाख रुपए ले रहे हो यार, छोड़ दो, खुदा का खौफ करो, किसी गरीब पुराने क्रिकेटर को आने दें, चीफ सिलेक्टर बनने दें। आप तो सर पूरे लाहौर के प्रॉपर्टी डीलर, मुल्तान के प्रॉपर्टी डीलर सबको जानते हैं, एक एक प्लॉट को आप जानते हैं, कमाल के प्रॉपर्टी डीलर हैं सर। वही काम करें सर, क्रिकेट की जान छोड़ें। सर आपने क्या टीम सेलेक्ट की। मैं आईसीसी से वैसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 2-3 रिक्वेस्ट हैं, जल्दी जल्दी करूँगा कि आईसीसी प्लीज़ हमारा सिर्फ 18 रुकनी स्क्वाड, या सिर्फ 18 प्लेयर्स हैं सर, उनको सबको खेलने दो यार। क्यों इनको आपने जलील किया हुआ है कि जनाब सिर्फ 11 प्लेयर्स खेल सकते हैं सर, सबको खेलने दें। और एक और रिक्वेस्ट है कि बाबर आजम को ना आपने 2 बारियाँ देनी है, एक दफ़ा वो गलती से आउट हो जाता है, आपने ना उसको 2 चांस देने हैं, बाकी किसी प्लेयर को ना दें, हमारे एक प्लेयर को 2 चांस दे दें। इसके साथ साथ एक आप और काम करें कि जब टॉस होता है ना और जब कैप्टन कॉइन को उछालता है, तो सर एक मेहरबानी करें कि जो भी रिजल्ट आए वहाँ जाके ज़रूर दिखा दिया करें कि ये जो हमारे बेचारे बाबे वो पता नहीं 50 साल पहले क्रिकेट खेली थी, उनकी नज़र काम नहीं करती, उनको अपने ये हाथ की 2 उंगली नहीं पता लगती कितनी दूर है, वो जनाब जाके इतनी दूर से खड़े खड़े बता देते हैं कौन सा टीम टॉस जीती है सर। ये कैमरा पे ये भी छोड़ दें। जब अगर हम एलबीडब्ल्यू बता सकते हैं, कॉट बिहाइंड बता सकते हैं, रन आउट बता सकते हैं, सर ये भी बता सकते हैं कैमरामैन हमारे के कॉइन आया क्या है, हेड है या टेल है, वो दिखा दिया करें। ये क्यों, क्या ड्रामेबाजी है यार। फिर हम बात करते हैं हमारे जो ओपनर्स हैं, इमी भाई सर बड़े दिनों के बाद उन्होंने कुछ 30-32 रन, 35 रन, 36 रन बनाए हैं सर, लेकिन उन्होंने कहा मैं बाहर जाती हुई ज्ञान को टक्कर करूंगा और मैं आउट आऊँगा। बाबर आजम और रिजवान 2 दफ़ा बचे, 2 दफ़ा उनको चांस मिला, दोनों एलबीडब्ल्यू, और फिर उनकी किस्मत भी साथ दे रही थी, फिर भी कुछ ना कर सके। और फिर हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास सर प्लेयर ऐसे नहीं होते। और फिर अगर हम बात करें सऊद शकील, यार आपको तो हम लेके गए थे कि आप बड़े ज़बरदस्त स्पिन को खेलने वाले हैं, आप डर डर के पीछे 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 जाते जाते सर विकेट दे गए। चलें कोई बात नहीं, आप भी बचें। हमारे चाचू इफ्तिखार, उनके दांत गिरने वाले हैं, क्रिकेट की जान नहीं छोड़नी उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं मैं जब तक पूरे एक एक मेरा दांत ही ना गिर जाएगा, मैं इस टीम में क्रिकेट ज़रूर खेलूंगा। और फिर हमारे पास हैं ज़बरदस्त किस्म के 2 ऑलराउंडर्स, शादाब खान और मोहम्मद नवाज़। क्या ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं यार, मैं कहता हूँ उनकी बैटिंग की तो मिसाल ही कोई नहीं मिलती। इतने अच्छा तो बाबर आजम नहीं खेलता जितना नवाज़ और शादाब खान खेलते हैं। उसके बाद तो हमारे टेलेंडर्स हैं, बस वो भी चल गए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, और यही मिसाल हमारे साथ चलती आ रही है। अब क्या कह सकते हैं। उसके बाद हम बैटिंग कर लें, बैटिंग की बात कर लेते हैं। हमारी ये उम्मीद थी कि 191 का टारगेट आया तो पाकिस्तानी बॉलर्स थोड़ी सी ट्राई करेंगे कि यार इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, इसको 30-40 ओवर्स तक, 45 ओवर्स तक ले जाते हैं, इनके 6-7 खिलाड़ी हम आउट करेंगे, थोड़ा सा रन रेट जो है वो भी हम मैनेज करेंगे। बट नहीं, शाहीन कहता है कि मैं वही शाहीन मिसाइल हूँ जो ना हमने यहाँ वैसे चलाना है, ना मैंने अपने आप को चलाना है, तो वो शाहीन मिसाइल भी बेकार है और ये शाहीन मिसाइल भी बेकार है। तो जनाब दोनों बेकार शाहीन हमारे चल रहे हैं। चलो ठीक है, शाहीन को तो मैं मशवरा दूंगा कि यार तुम्हारा सुसर जो है ना अभी भी अच्छा खेल लेता तुमसे, और उसकी पेस भी तकरीबन तुम्हारी पेस के बराबर बराबर ही थी। तुम पिछले 4 महीने से 130, 132, 130, 133, शाहिद अफरीदी भी जब तेज़ बॉल करने पे आता था 127-28 की बॉलिंग वो भी निकाल देता था स्पीड। तो यार फिर तुम किस बात की, तुम फास्ट बॉलर हो या तुम कोई मीडियम पेसर हो, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हो, क्या हो? ठीक है, ये नहीं पता लगता। फिर हसन अली उस बेचारे को क्या कहें, उसकी तो क्रिकेट वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। वो तो कहता है कि अगर मैंने ज़ोर लगाया तो मेरी गर्दन में अकड़ जाती है, गर्दन में चुक पड़ जाती है, तो वो वैसे ही जोर नहीं लगा सकता। वो भी 128, 115 ऐसे ऐसे ना पोली पोली गेंदे, ऐसे ऐसे पोली पोली गेंदे कराई। शादाब खान वो हमारे पास एक ही बॉलर है
जिसके पास इतनी ज़्यादा खसूसियात हैं। राइट आर्म, फुल टॉस एंड शॉर्ट पिच बॉलर है। वो आता है या तो फुल टॉस कराएगा या शॉर्ट पिच कराएगा, उसको इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। नवाज तो बेचारा वैसे ही ऑर्थोडॉक्स ऐसे ऐसे पोली पोली गेंदे फेर के चले जाते हैं यार। लेकिन ना शर्मा जी, आपसे ना बड़ी शिकायतें हैं यार। देखें, आपकी ना दाढ़ी सफ़ेद हो गई है यार, खुदा खौफ करे। मैं अपने बचपन से आपको ना क्रिकेट खेलते देखता आ रहा हूँ। ये आपकी बच्चों के जैसे हैं, आपके बच्चों की उम्र के बच्चे हैं। आप इनको मार मार के यार क्या खुश हो रहे हो यार? आपको किसी ने नहीं सिखाया कि बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आते हैं? आपने इतना मारा है शाहीन को, इतना हारिस रऊफ़ को और हसन अली को, शादाब को, नवाज़ को, ये किसी को भी नहीं छोड़ा। ओ भाई, किसी को तो छोड़ देते हैं यार। आप थोड़ा सा ख्याल करें, आपके बच्चों की उम्र के हैं। जितना टाइम आपको क्रिकेट खेलते हो गया है ना, उससे भी ज़्यादा बल्कि टाइम हो गया, उतनी इन बेचारों की उम्र है। थोड़ी सी सर मेहरबानी करें, इतनी इतनी नहीं होता, इतना नहीं होता। आपने मार मार के ना दुर्गत बना दिया आपने ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ। तो आपने ना सोचा हुआ है कि अब मैंने हर मैच में ना सेंचुरी बनानी है, हर मैच में सेंचुरी। भाई कितनी सेंचुरी बनाओगे यार आप तुम? अब हमने एक रिकॉर्ड कल बनाया पिछले मैच में, एक रिकॉर्ड आज बना लिया। 8 दफ़ा हमने श्रीलंका को हराया, 8 दफ़ा हम आपसे हार गए यार। ये तो बात गलत है। देखें, इस तरह से नहीं चलेगा। देखें, क्रिकेट जो है ना वो बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। एक तो तुम अपने मुल्क में खेलते हो, तुम्हारे जो क्राउड है वो, तुम जब आते हो तो तुम वो बड़ा शोर मचाते हैं। जब बाबर आजम आता है तो तुम बू बू, ये कैसी कैसी आवाज़ें निकालती है यार तुम्हारी वहाँ। बहुत बहुत बुरी बात है। मैं कहता हूँ थोड़ी सी अपनी ना क्राउड को थोड़ा सा सिखाएं। पिछले मैच में तुम्हें हुआ क्या था? पिछले मैच में तुमने नारे लगाए जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। आज तुमने बू 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 लगा रखी थी यार। बहुत बुरी बात है। इन दी एंड एक बहुत ही बुरा मैच हारा भाई पाकिस्तान ने। मैं कहता हूँ एक और यादगार जमा हो गई। 1992 से मैं भी वर्ल्ड कप देख रहा हूँ और हर वर्ल्ड कप में ना एक ख्वाहिश दिल में रह जाती है कि हम शायद इंडिया को ना हरा सकें और किसी कभी बुरे तरीके से हरा सकें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। अब अगले रह गए हैं पाकिस्तान के 4 मुश्किल मैचेस। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान भी वैसे मुश्किल टीम है, तो उनको भी हमें हराना। थोड़ा सा चेन्नई में मैच है, वहाँ मुश्किल हो जाएगा। इंग्लैंड की टीम वो भी टफ़ है। तो अगले जो ये जो 4 मैचेस हैं ना, जो टफ़ टीमों के साथ हैं, अफगानिस्तान को चलो निकाल दें, उनमें से 3 मैच हमें जीतना हर हाल में है ताकि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें। जो रन रेट आज डाउन हुआ है वो तो शायद ही रिकवर होगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।